नमस्कार। एग्जाम काकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना दोस्तों? सबसे पहले आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली के रंगों की तरह आपका जीवन भी रंगीन रहे, सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको एक बार फिर से होली की बहुत बहुत बधाई। अब दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का समय है, और जो हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो है उनमें हम केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमारे प्रश्नों की संख्या भी बहुत सीमित रहती है और वीडियो भी बहुत बड़ी नहीं होती। लेकिन आज चूंकि 15 मार्च है, आज हम 15 मार्च की खबरें न लेकर के 14 मार्च की जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरें हैं उनको लेकर आए हैं, क्योंकि कल होली की छुट्टी की वजह से हम आपके समक्ष इन प्रश्नों को लेकर नहीं आ पाए थे। तो आज हम 14 मार्च की खबरों को देखेंगे और कल हम 15 और 16 मार्च के प्रश्नों को एक साथ देखेंगे, ठीक है ना? तो चलिए 14 मार्च के जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरें हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, पहली खबर है, हाल ही में किस बैंक ने अस्मिता योजना के तहत महिला उद्यमियों को बिना किसी गारंटी के फ्री लोन प्रदान करने की घोषणा की है? तो योजना कौन सी है? अस्मिता योजना के तहत है, और महिला उद्यमियों को बिना किसी गारंटी के, ठीक है, फ्री लोन प्रदान करने की घोषणा किसने की है? तो ऑप्शन ए है एसबीआई ने, ऑप्शन बी है एचडीएफसी ने, ऑप्शन सी है आईसीआईसीआई बैंक ने, और ऑप्शन डी है बीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ने। तो देखिए, अस्मिता योजना के तहत महिला उद्यमियों को बिना किसी गारंटी के फ्री लोन देने की घोषणा की है एसबीआई ने, ठीक है ना? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। महिला उद्यमियों को बिना किसी गारंटी के फ्री लोन प्रदान करने की घोषणा एसबीआई ने की है। इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न, याद रखिएगा। आज आते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, बॉलीवुड के किस सुपरस्टार ने टेक्नोलॉजी और सिनेमा की दुनिया में एक नई क्रांति लाने के उद्देश्य से एआई आधारित, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कंपनी प्रिज्मिक्स, ठीक है, कंपनी का नाम है प्रिज्मिक्स और यह एआई आधारित कंपनी है, याद रखिएगा। इसकी घोषणा किसने की है? तो ऑप्शन ए है अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी है अजय देवगन, ऑप्शन सी है अक्षय कुमार और ऑप्शन डी है सोनू सूद। तो बताइए किसने एआई आधारित कंपनी प्रिज्मिक्स की घोषणा की है? तो देखिए, यह घोषणा की है अजय देवगन ने। बी ऑप्शन सही है, ठीक है। अजय देवगन ने एआई आधारित कंपनी प्रिज्मिक्स के निर्माण की घोषणा की है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब देखिए, ये जो कंपनी है प्रिज्मिक्स, इसके निर्माण में 4 लोग शामिल हैं। एक तो अजय देवगन हो गए, फिर एक उनके भांजे हैं दानिश देवगन, ठीक है, दानिश देवगन, यह भी इसकी स्थापना में भाग लिए हैं। एक अभिनेता है वत्सल सेठ, ठीक है, वत्सल सेठ भी इसमें पार्टनर है, और एक और है क्रिएटिव विशेषज्ञ हैं साहिल नायर, ठीक है, साहिल नायर, इन्होंने भी इसकी स्थापना में मदद किया है। और इनका जो चारों का उद्देश्य है वह एआई से, एआई जनरेटिव स्टोरी टेलिंग, ठीक है, एआई से यह जो है स्टोरी निकलवाएंगे और उसके आधार पर फिल्मों का निर्माण करेंगे, ठीक है, एआई के आधार पर स्टोरी तैयार करेंगे और उसके आधार पर फिल्में बनाएंगे। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो एआई आधारित स्टोरी और कंटेंट निर्माण करने के लिए इसका निर्माण किया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर पहले स्मार्ट सिटी अस्पताल व पैथोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। इन्होंने कहां पर पहले स्मार्ट सिटी अस्पताल और पैथोलॉजी सेंटर, ठीक है, इसका उद्घाटन किया है? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है झांसी, ऑप्शन सी है बांदा और ऑप्शन डी है गोरखपुर। तो बताइए कि योगी आदित्यनाथ ने कहां पर पहले स्मार्ट सिटी अस्पताल और पैथोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया है? तो देखिए, इन्होंने यह उद्घाटन किया है झांसी में। बी ऑप्शन सही है, ठीक है, झांसी में यह उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, किसने फरवरी 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है? किसे फरवरी 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है? तो ऑप्शन ए है रोहित शर्मा,
ऑप्शन बी है विराट कोहली, ऑप्शन सी है शुभमन गिल और ऑप्शन डी है रविंद्र जडेजा। आप जानते हैं कि वर्तमान में आईसीसी मेंस और वुमेन्स का प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित करती है। ठीक है, हर महीने में किस खिलाड़ी ने कितना बढ़िया खेला। ठीक है, तो जो सबसे अच्छा खिलाड़ी रहता है उसे प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया जाता है। तो पूछा गया है कि फरवरी 2025 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया गया। तो देखिए, फरवरी 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है शुभमन गिल को। ठीक है, सी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है शुभमन गिल को, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आ जाते हैं आज के पांचवें प्रश्न की तरफ। देखिए, आज का हमारा पांचवा प्रश्न है, कारपेट और बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया है। कौन कौन सा है, एक कारपेट है और दूसरा है बोंगो सागर। तो कारपेट और बोंगो सागर ये क्या है, यह नौसैनिक अभ्यास है, यह भी याद रखिएगा। अब यह किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन ए है भारत बांग्लादेश, ऑप्शन बी है भारत भूटान, ऑप्शन सी है भारत श्रीलंका और ऑप्शन डी है भारत और जापान। तो जल्दी से आप इसके आंसर हमें बताइए कि कारपेट और बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया है। तो देखिए, ये कारपेट न कह के कोरपाट कह सकते हैं। ठीक है, ये कारपेट न होकर के कोरपाट है। ठीक है, कोरपाट है, इसे कोरपाट कहते हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि कोरपाट और बोंगो सागर यह दोनों जो नौसैनिक अभ्यास हुए हैं यह भारत और बांग्लादेश के मध्य हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना के बीच में समन्वित गश्त या कोरपाट के 6वें संस्करण और एक द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर के 4थे संस्करण का आयोजन 10 मार्च से 12 मार्च तक किया गया। ठीक है ना, और यह कहाँ किया गया है, भारत और बांग्लादेश में यह आयोजन हुआ है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। तो कोरपाट या कारपेट नहीं कहेंगे, इसको कोरपाट कहेंगे। ठीक है, इसको कोरपाट कहेंगे, याद रखिएगा, कोरपाट और बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास तो भारत और बांग्लादेश के बीच में बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ है। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं। आज का हमारा 6वां प्रश्न है, भारत के किस पड़ोसी देश में बलूच विद्रोहियों ने ट्रेन को हाईजैक कर लिया है। तो यह एक दुनिया की एक अजीबोगरीब घटना है कि कुछ विद्रोहियों ने ट्रेन को हाईजैक कर लिया है और वह पाकिस्तान में हुआ है। ठीक है ना, तो बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तान में एक ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया है। बताइए, प्लेन में मान लीजिए एक दरवाजा होता है, अन्य जगहों बस हाईजैक कर ले 1 या 2 दरवाजे होते हैं, लेकिन ट्रेन में तो इतने दरवाजे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी बलूच विद्रोहियों ने ट्रेन को हाईजैक कर लिया है। ठीक है, तो पाकिस्तान में बलूच विद्रोहियों ने ट्रेन को हाईजैक कर लिया है और समाचार तो ये आया है कि वहां जो है बीएलए के कर्मचारी, बीएलए सॉरी, पाकिस्तान के जो सेना के जवान हैं उनको गिन गिन के मार रहे हैं। ठीक है ना, तो सेना के जवानों को मार रहे हैं बलूच विद्रोही, ऐसी खबरें सुनने में आ रही हैं। इन्होंने ट्रेन को हाईजैक कर लिया है, याद रखिएगा। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं। आज का हमारा 7वां प्रश्न है, भारत ने कहा कि रोसोबोर्न एक्सपोर्ट के साथ $248 मिलियन का समझौता किया है, जिसके तहत भारतीय सेना के T-72 युद्धक टैंकों के लिए 1000 हार्स पावर इंजन खरीदे जाएंगे। ठीक है, तो कहा कि रोसोबोर्न एक्सपोर्ट है, उसके साथ भारत ने $248 मिलियन का समझौता किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसके तहत क्या होगा कि भारतीय सेना के T-72 युद्धक टैंकों के लिए 1000 हार्स पावर इंजन खरीदे जाएंगे। ठीक है ना, तो यह किस देश के साथ भारत ने समझौता किया है, रोसोबोर्न एक्सपोर्ट, यह कहाँ की कंपनी है। ठीक है, आप जल्दी से इसके आंसर हमें बताइए कि रोसोबोर्न एक्सपोर्ट जो है यह कहाँ की कंपनी है जिसके साथ भारत ने समझौता किया है। तो देखिए, यह कंपनी है रसिया की। ठीक है, रसिया की रोसोबोर्न कंपनी के साथ भारत ने समझौता किया है और वहां से 1000 हार्स पावर के इंजन खरीदे जाएंगे जो T-72 युद्धक टैंकों में प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं। आज का हमारा 8वां प्रश्न है, 31 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 में आयोजित होने वाला फिडे शतरंज विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ठीक है, 31 अक्टूबर से लेकर के 27 नवंबर 2025 तक फिडे शतरंज विश्व कप की मेजबानी
कौन सा देश करेगा? तो ऑप्शन ए है सर्बिया, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है नॉर्वे। तो बताइए कि फिडे विश्व कप जो अक्टूबर और नवंबर में होने वाला है, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो देखिए इसकी मेजबानी करने वाला है भारत। ठीक है, याद रखिएगा फिडे विश्व कप जो 31 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 के बीच आयोजित किया जाएगा, इसकी मेजबानी करने वाला है भारत। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। आज का हमारा नवा प्रश्न है, हाल ही में विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया है? देखिए किडनी आप जानते हैं कि शरीर का एक बहुत ही आवश्यक अंग है, तो किडनी दिवस कब मनाया गया है आपको बताना है। तो देखिए किडनी दिवस मनाया गया है 13 मार्च को। ठीक है, 13 मार्च के दिन किडनी दिवस के रूप में मनाया गया है, इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किडनी दिवस की जो थीम है उसके बारे में जान लेते हैं कि वर्ष 2025 में जो किडनी दिवस 13 मार्च के दिन मनाया गया है उसकी थीम क्या है? ठीक है, तो उसकी थीम है आर योर किडनीज ओके, आर योर किडनीज ओके, डिटेक्ट अर्ली, डिटेक्ट अर्ली, प्रोटेक्ट किडनी हेल्थ, प्रोटेक्ट किडनी हेल्थ। ठीक है, या आप इसे हिंदी में क्या कह सकते हैं, क्या आपकी किडनी ठीक है, क्या आपकी किडनी ठीक है, समय रहते पता लगाएं, समय रहते पता लगाएं, किडनी के स्वास्थ्य की रक्षा करें, किडनी के स्वास्थ्य की रक्षा करें। इतना बड़ा विषय है। ठीक है, जब प्रश्न पूछा जाएगा तो सिर्फ इतना पूछा जाएगा, क्या आपकी किडनी ठीक है? ठीक है, यह है वर्ष 2025 में किडनी दिवस जो 13 मार्च को मनाया गया है उसकी थीम। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। आज का हमारा 10वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के बजट लोगों में आधिकारिक भारतीय रुपए के चिन्ह की जगह अपने राज्य के रुपए चिन्ह का इस्तेमाल किया है? ठीक है, देखिए एक राज्य सरकार है जिसने अपने राज्य के बजट लोगों में जो आधिकारिक भारतीय रुपए का चिन्ह है, ये जो देख रहे हैं आप, इसकी जगह इसने अपने राज्य के रुपए का चिन्ह इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि वह कौन सा राज्य है। तो देखिए ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है पंजाब। तो देखिए किस राज्य की सरकार ने अपने राज्य बजट के लोगों में आधिकारिक भारतीय रुपए के चिन्ह को हटा दिया है? तो देखिए वह राज्य है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु ने अपने राज्य के बजट में आधिकारिक जो मुद्रा का जो चिन्ह है, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इस मुद्रा के चिन्ह की जगह उसने अपने राज्य के रुपए के चिन्ह का इस्तेमाल किया है। ठीक है, यानी इस चिन्ह को हटा दिया है। तो इस बात को याद रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों, ये थे आज के हमारे जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न थे। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, अगर इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए आपको तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इन तथ्यों की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब कल से दोस्तों जो करंट अफेयर्स का प्रश्न है वो कंटिन्यू आपसे मिलेगा, आपको मिलेगा कल 15 और 16 मार्च के 2 दिन की करंट अफेयर्स हम आपको देंगे। और उसके बाद फिर से करंट अफेयर्स की जो वीडियो है वो नियमित रूप से सुबह 5:30 बजे आपको मिल जाया करेगी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मेहनत से पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।